आदमी ने धीरे से लड़की का कपड़ा उतारा, वह भी नीचे आ गई। फेरिस व्हील पर दोनों को बहुत पसीना आ रहा था। शियाओजिंग नाम की यह महिला पार्क की टिकट विक्रेता है। उसका काम आराम से चलता है। वह एक शांत शहर में रहती थी, पर इस आदमी ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह सियोल में प्रोफेसर थी, छात्रा से संबंध के कारण यहां आई। शियाओजिंग दाशुन से मिली। वह सूट में था। वह बुजुर्गों को लेखन सिखाने आया था, लेकिन इतने लोगों के सामने दाशुन थोड़ा बेचैन था। शियाओजिंग ने दाशुन को पेय खरीदना सिखाया। दोनों ने खुशी से बातें की। उसे पता चला कि वह वृद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाता है, तो वह उसका व्याख्यान सुनने गई। दाशुन की विद्वता देखकर वह तुरंत उसके व्यक्तित्व से आकर्षित हो गई। शाम को दोनों साथ घर लौटे, पर दाशुन रास्ते में एक बार में रुक गया। दाशुन को अकेले पीते और पढ़ते देख वह गहराई से आकर्षित हो गई। रात में सपना देखा कि वह दाशुन के साथ डेट पर है। अगले दिन वे फिर मिले। इस बार वे और करीब आए। शाम को घर जाते समय उसने जानबूझकर शियाओजिंग के लिए दरवाजा खुला छोड़ा। सोच विचार कर वह अंदर गई। सामने खड़े परिपक्व और सभ्य आदमी को देखकर उसने हिम्मत करके दाशुन को अपना पहला चुंबन दिया। वह भी इस भोली लड़की पर मुस्कुराया। उस रात के बाद दोनों प्रेमी बन गए और छिपकर मिलने लगे। एक शाम वे मनोरंजन पार्क गए। रोमांटिक फेरिस व्हील पर बैठे, लेकिन संकरी जगह में, छोटी सी जगह में दो अकेले लोग। दोनों के दिल धीरे धीरे गर्म हुए, जब तक पूरी तरह न भड़क उठे। आदमी ने प्रेमिका की त्वचा को चूमा, लगातार गहराई में जाता रहा, फिर एक दूसरे के कपड़ों के बटन खोल दे। डैक्सुन को नग्न तस्वीरों के कारण शहर में छिपना पड़ा, लेकिन वहां उसकी मुलाकात जिउजिंग से हो गई। दोनों के बीच प्यार तेजी से बढ़ा, लेकिन उनकी बातें भी फैल गईं, यहाँ तक कि माँ के कानों तक पहुँच गईं। पर जिउजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह अपने प्यार में डूबी रही। एक दिन जिउजिंग ने शोकेस में ऊंची एड़ी के जूते देखे, लेकिन वे बहुत महंगे थे। डैक्सुन ने उसकी इच्छा समझ ली, चुपके से वो जूते खरीद लिए। फिर जिउजिंग से मिलने गया। पार्क में उसकी तस्वीर भी खींची, जिससे जिउजिंग बहुत खुश हुई। शाम को डैक्सुन ने जूते दिए और पहनाए। जिउजिंग खुशी से भर गई। फिर दोनों साथ रहने लगे। जिउजिंग डैक्सुन के साथ रहने लगी, लेकिन एक दिन डैक्सुन को फोन आया कि नग्न तस्वीरों का मामला सुलझ गया है, वह वापस काम पर जा सकता है। जिउजिंग ने खाना बनाकर इंतजार किया, पर संदेश आया कि वह नहीं आएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा और खाना बना लिया। अगले दिन सामान बाहर फेंका देखा। अंदर जाकर देखा डैक्सुन सामान पैक कर रहा था। पता चला कि वह जा रहा है। जिउजिंग की आंखें भर आईं। उसने डैक्सुन को एक राज बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनकर डैक्सुन ने अपना असली रूप दिखाया। जिउजिंग को पुराने अस्पताल ले गया, उसे सर्जरी के लिए मजबूर किया। फिर डैक्सुन सियोल लौट गया। जिउजिंग उसे फिर नहीं देख पाई। दर्द में कुछ खाने बाहर गई। जब वह घर लौटी, माँ भी उससे निराश थी, पर वह अब भी डैक्सुन से प्यार करती थी। उसकी याद को रोक नहीं पाई। वह डैक्सुन के स्कूल पहुंची। डैक्सुन आगे नहीं बढ़ना चाहता था। ऊपरी तौर पर उसे शांत किया, कहा कि बाद में मिलेंगे। घर लौटकर जिउजिंग खाना बनाने लगी। अचानक खिड़की के बाहर कोई दिखा। जिउजिंग ने खाना छोड़ दिया, नीचे भागकर उस व्यक्ति को गले लगाया, लेकिन डैक्सुन रिश्ता तोड़ने आया था। ब्रेकअप फीस देखकर जिउजिंग को एहसास हुआ कि यह एक तरफा प्यार था। डैक्सुन को वापस पाना चाहती थी, लेकिन धक्का देकर गिरा दिया गया। तभी घर के पर्दे में आग लग गई और माँ बीमार बिस्तर पर थी। डैक्सुन और माँ के बीच फंसी। जिउजिंग चिल्लाती हुई आग में घुस गई। डैक्सुन फायर अलार्म बजाना चाहता था, पर डर गया। आखिरकार उसने फोन काट दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी अवसाद में चली गई थी, क्योंकि वह छात्राओं से फ्लर्ट करता था। जब तक डैक्सुन लौटा, उसने खुद को फांसी लगा ली थी। लेकिन कहानी अभी आधी है। क्या यह ऐसे ही खत्म हो सकती है?